बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है कि आया कमज़ोर दिल में यानी पुअर हार्ट, जिसको हम अपनी डॉक्टरी ज़बान में कहते हैं पुअर इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी दिल के पट्टों की कमज़ोरी में क्या बाईपास हो सकता है या क्या उनमें स्टंट हो सकता है या नहीं, और ये दिल के पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं, इनमें वीकनेस क्यों आती है, इजेक्शन फ्रैक्शन लो क्यों हो जाती है। सबसे पहले तो हम इसी पे बात करेंगे कि ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम क्यों होती है, यानी दिल के पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं। जो दिल की खून की नालियाँ हैं तीन, दाएं तरफ वाली और बाएं तरफ वाली, इनमें से अगर कोई लंबे अरसे के लिए बंद हो और उसका इलाज ना किया जाए, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उससे भी ये पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अचानक से दिल की खून की नाली के अंदर लोथड़ा आ गया खून का, या फिर कोई और एम्बुलाई जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से वो खून की नाली बंद हो गई अचानक से, और खून दिल के पट्टों तक नहीं जा रहा, तो जो दिल के पट्टे होते हैं जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, यानी खून नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे वो फटे जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, और वो अल्टीमेटली हम उसे कहते हैं इन्फार्क्शन। वो बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो ये होती है कि वो जो ना टेम्परेरी तौर पे काम करना छोड़ देती हैं, यानी वो एक फ़ेज़ जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। वो तो ये कि अगर जब हम खून का बहाव दोबारा बहाल करते हैं स्टंट से या बाईपास से, वो वापस आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल इन्हीं परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए अगर आप खून का बहाव दोबारा बहाल कर भी देंगे, तो वो जो एक दफ़ा दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं या जो ख़राब हो चुके हैं वो दोबारा ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो बकाया हैं वो हम ख़राब होने से बचा लेंगे। अब नॉर्मल जो हमारे दिल पट्टों की ताकत है, या जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो 60% होती है एक नॉर्मल एक आम इंसान की। अगर ये 35% या उससे नीचे आ जाती है तो फिर हम उसे कहते हैं कि दिल के पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अब इसमें सबसे मेन वजह तो मैंने आपको बता दी कि जो ना वो हार्ट अटैक है, या फिर और भी सारी वजूहात हैं, पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, कुछ जिस्म के अंदर कुछ टिश्यूज़ के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से भी ये कमज़ोर हो सकते हैं। अब मैं वो सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस वक्त हम बात करेंगे कि जो हार्ट अटैक के बाद या दिल की खून की नालियों के बंदिश के बाद दिल की पट्टों का कमज़ोर होने के पे हम सारी डिस्कशन करेंगे, ताकि मैं आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। अगर खुदा न खास्ता दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं अभी तो मेरे दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, अब मैंने बाईपास नहीं करवाना, क्या फ़ायदा, या मैंने स्टंट नहीं डलवाना, क्या फ़ायदा, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं और इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 20% भी है, 25% भी है, उसमें भी बाईपास हो सकता है, उसमें भी स्टंट डल सकता है। हाँ, उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम वाइबिलिटी स्कैन कहते हैं। वो एक टेस्ट छोटा सा करवाना पड़ता है कि हम सिर्फ ये देखें कि आया वो जो आपके दिल के मसल्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या उनमें थोड़ी सी जान है। अगर हम खून का बहाव उनके लिए जारी कर दें तो क्या वो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर यानी वो आ सकती है या नहीं आ सकती। नॉर्मली जो आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 ऑपरेशन किए हैं, उन तीनों का एक का था 30% और बाकी दोनों के 35% हार्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उनका ये था कि दिल के पट्टों में थोड़ी सी जान थी, और वाइबिलिटी स्कैन पे वो एरियाज़ जो थे यानी वो जानदार थे, उनके अंदर जान थी। वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आ जाए, वो 30% वाला 35 या 40% पे चला जाए और 35 वाले 40 या 45% पे चले जाएं, और के साथ दवाइयाँ लेने के साथ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कमज़ोर दिल के साथ आप स्टंट नहीं डलवा सकते या बाईपास नहीं आप कर सकते। ऐसे मरीज़ हमारे आंखों के सामने रोज़ आते हैं कि जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन यानी 25% भी होती है और उनको स्टंट डलते हैं, और वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, और फिर वो मेरी 5-6 महीने में अपनी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल वो बिज़ी हो जाते हैं, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल यानी रूटीन की लाइफ और रूटीन के काम वो बिल्कुल ईज़िली करते हैं। ना उनका सांस चढ़ता है, वो सीधा लेट भी सकते हैं और सो भी सकते हैं।
नॉर्मली जिन लोगों के दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं उनके लिए सीधा लेटना मुश्किल हो जाता है। यानी एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो सीधा लेटते हैं तो उनका सांस चढ़ने लगता है और उनका सांस बंद होने लगता है। तो अगर ऐसे है मरीज़, उनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, उनको बाईपास भी करवाना चाहिए, वो बाईपास भी कर सकते हैं। उनको अगर स्टंट डल सकता है तो उनको स्टंट भी डलवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप स्टंट या बाईपास नहीं करवाएंगे, वो और कमज़ोर होते जाएंगे और वो डैमेज आखिर में इतना एक्सटेंसिव हो जाएगा कि फिर अगर आप चाहेंगे भी तो बाईपास नहीं होगा, अगर आप चाहेंगे भी तो फिर स्टंट नहीं डलेगा और ज़िंदगी बहुत उस वक्त अज़ियतनाक हो जाएगी। क्योंकि जब एक बंदा लेट नहीं सकता और वो उसकी नींद भी अपने बैठे बैठे पूरी करनी है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे बंदे की ज़िंदगी कितनी अज़ियतनाक होगी, कितनी मिज़रेबल होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करने थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।